देखो अब से आज से लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो थी कम से कम 1 महीने पहले एंड दिस इज माई कम बैक वीडियो सॉर्ट ऑफ। इसके लिए मैं पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज आई वॉच द मूवी विक्रांत रोना। इसके बारे में मेरे पास कुछ चीजें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए क्योंकि मूवी में इन्वॉल्व हैं कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस, किच्चा सुदीप एंड एज ए पैन इंडिया मूवी सलमान खान उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में इन हिंदी लैंग्वेज। जिसके बाद से मूवी की हाइप बहुत ज्यादा टाइम से बढ़ी हुई है एंड कुछ ना कुछ चीजें हमें सुनने को मिल रही है कि विक्रांत रोना होने वाली है सबसे बड़ी मिस्ट्री थ्रिलर, या फिर जैसे उसके टैग के साथ ही कहा जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री मूवीज। तो घूम फिर के क्वेश्चन एक दो चीजों पर ही आ जाता है कि क्या ये मूवी देखने के लिए वर्थ इट होगी या फिर नहीं, और अगर यस तो उसको देखना कहाँ पे और कैसे है। क्योंकि देखो मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है थिएटर्स में जिसका एक्सपीरियंस मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करने से पहले ठीक है, मेरा नाम है अनमोल, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मूवी विक्रांत रोना का। तो देखो सबसे पहले तो मूवी के मैं थोड़ी स्टोरी के बारे में बता दूं। जैसा कि ट्रेलर से हमें देखने को पता चलता है कि ये होने वाली एक बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस मूवी जो कि किच्चा सुदीप के विक्रांत रोना कैरेक्टर की टेल को फॉलो करेगी, यानी कि उसकी कहानी को हमें बताएगी कि आखिर उसके साथ पास्ट में क्या कैसे चीजें हुई। हमें अलग अलग सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जैसे कि जंगल, वाटर, ओशन, शिप्स, सॉर्ट ऑफ नेचर के एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है दैट इज जस्ट 1% ऑफ व्हाट दिस होल मूवी इज। देखो मूवी पैन इंडिया जरूर है लेकिन कन्नड़ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसमें कि जो सबसे पहली चीज मेरे को पसंद आई दैट इज द मास एंट्री ऑफ किच्चा सुदीप। तो देखो परफॉर्मेंस के ऊपर नो डाउट लास्ट टाइम पहलवान मूवी देखने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था थिएटर में, तो देन टुडे आई रियलाइज कि हाउ बिग एंड ग्रेट किच्चा सुदीप्स परफॉर्मेंस इज। जैसे वो स्क्रीन पर आ रहे थे एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा था, एक अलग ही वाइब प्रोड्यूस हो रही थी जिसको कि फॉलो करता है मूवी का पेस। मूवी का पेस कई जगह पर काफी स्लो है, कई जगहों पर काफी फास्ट है। पेस के ऊपर मेरे पास एक स्पेसिफिक आगे आने वाली डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रही बात उसी पेस को फॉलो करते हुए देन कम्स द बैकग्राउंड म्यूजिक। इतना ज्यादा जबरदस्त, इतना ज्यादा इंगेजिंग कि आपको पता चलता है कौन सी चीज पर क्या फील करना है एंड कहां पर इंपॉर्टेंस देनी है सीन को। एक तरीके से मूवी की वेटेज को वो ही सर्टिफाई करता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये नहीं। जिसके बाद जैसे कि मैंने पेसिंग की बात की तो देखो स्लो पेसिस पर फास्ट म्यूजिक है, फास्ट पेसिस पर स्लो म्यूजिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ फास्ट पेस म्यूजिक एक्शन चल रहा है तो उसमें आपको स्लो मोशन सीन्स दिखाएंगे। जहां पे एकदम म्यूजिक स्लो है वहां पे एकदम से फास्ट जंप कट दिखा देंगे। जंप कट अगर आपने KGF मूवी देखी होगी तो उसमें जो एक कार सीक्वेंस था दैट इज अ जंप कट सीक्वेंस जो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं, बट आई वुड से कि विक्रांत रोना में आपको वो पसंद आएगा ही आएगा। जिसके बाद मूवी में एक चीज जो इसमें हॉरर एलिमेंट डालने की कोशिश की गई है, एकदम से जंप स्केयर्स, वो कुछ हद तक अपना काम कर जाते हैं, आपको डराने में तो नाकामयाब रहते हैं बट जस्ट बिकॉज उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है मूवी में, वो देखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ तक सुनकर अगर आपने मन बना लिया है मूवी को देखने का, एक चीज का ध्यान रखना कि डेफिनेटली वॉच दिस मूवी इन 3D बिकॉज दैट इज व्हाट अ की हाईलाइट ऑफ दिस मूवी। इस मूवी को मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही ग्रेटेस्ट है या 3D में शूट की गई है, बट जो इसका पोस्ट प्रोडक्शन है, जो इसका VFX वर्क है स्पेशली 3D को लेकर, दैट इज ऑन पॉइंट। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, जहां पर भी 3D सीन्स आएंगे यू विल फील दैट कि मुंह पर आपके थप्पड़ बज रहा है किसी ना किसी चीज से। कसम से अगर ये 4DX मूवी होती तो और भी ज्यादा मजा आ जाता बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स लाइक सेंट, वाटर, डस्ट एंड जो भी मैंने आपको 3D इफेक्ट के बारे में बताया। देखो मूवी का प्रोडक्शन स्केल और बजट काफी ज्यादा है। मूवी 95 करोड़ में बनी है जो कि फील बिल्कुल नहीं होती, इट फील्स लाइक 100 और 200 प्लस करोड़ की बजट वाली मूवी। जिसके बाद एक चीज मेरे को जो थोड़ी ऑफ ट्रैक लगी वो है इस मूवी में कॉमेडी सीरियस जगह पर आती है, हंसाने की कोशिश करती है बट वो थोड़ी सी डबल मीनिंग टाइप हो जाती है जो मेरे को देखकर बुरी नहीं लगी बट उसकी जरूरत नहीं थी। अब देखो हिंदी डब में अगर आप इस मूवी को देखने की प्लान कर रहे हो तो हिंदी डब इज क्वाइट गुड, मैं नहीं कहूंगा बुरा था। किच्चा सुदीप की आवाज में जो डेप्थ थी, जो हैवीनेस थी, वो फील हमें होती। जिसके बाद अगर कलर एंड सिनेमैटोग्राफी की बात करूं तो यस मूवी मैंने 3D में जरूर देखी, बट अगर आपने मूवी 3D में देखी हो तो आपकी एक कंप्लेंट तो रहती होगी यार मूवी काफी ज्यादा डार्क है। बट इस मूवी के बारे में स्पेशल ये था कि ये 3D में डार्क सीन्स होते हुए भी, रात के अंधेरे वाले सीन्स होते हुए भी किसी भी तरीके से हमें डार्क फील नहीं होती। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि हम थिएटर वाले को कहे भैया थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दो।
अब देखो सलमान खान प्रोडक्शन इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मूवी में कुछ सीक्वेंसेस पर जंप कट्स लगाए हुए हैं जिसमें हमें एकदम से क्विक शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि मूवी के पेस को फास्ट करते हैं एंड काफी हद तक स्पाइसी कर देते हैं। अब ये तो थी इंटरवल से पहले की चीजें, जिसमें मैं एक चीज कहनी चाहूंगा कि मूवी का जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो अराउंड हमें एक लोरी सॉन्ग सुनाया जाता है, जो तब के टाइम पे तो मेरे को लग रहा था कि यार इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, बट वो सबकॉन्शियसली एंड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालकर जाता है। नॉट ओनली दैट, मूवी के उस पार्ट के विजुअल्स काफी ज्यादा जबरदस्त भी लगते हैं, जिसके बाद मूवी अपनी पेस थोड़ी सी लूज जरूर कर देती है एंड कट टू उसी के 15 मिनट बाद हमें एक और सॉन्ग सुनाया जाता है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं और मेरे फ्रेंड ने उस सॉन्ग सीक्वेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया बिकॉज ऑफ द स्टूपिडनेस दैट दे हैव शोड इन द लिरिक्स, लाइक एज बैड एज ऊ अंटे आवा का, अगर आपने हिंदी वर्जन सुना होगा। पर्सनली मेरे को वो ठीक लगा, लेकिन उस सीन में एक चीज जो बहुत फनी कर देने वाली थी वो थी कि द गाय ट्राइड टू कॉपी नोरा फतेही, जिसमें ही फेल्ड मिजरेबली। एंड अब तो ये चीज देखकर समझ आ गई है कि कमर हिलाना भी इज अ वर्क ऑफ आर्ट। देखो उसके बाद मूवी का इंटरवल जरूर हो जाता है, आते आते हमें मूवी में काफी कुछ चीजें दिखा दी जाती हैं, लेकिन उसमें से पूरी ओवरऑल स्टोरी का 10% भी हमें नहीं दिखाया जाता। मूवी लूज एंड्स को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करती है, हमें नई नई चीजें बताकर जाती है, बट स्टिल स्टोरी के ऊपर फोकस ना भी करते हुए मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जिसमें एक एक्शन सीक्वेंस को देखकर मेरे को ऐसा लगा अगर यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स और बैटमैन का मिक्स होता तो वो कैसा होता। किचा सुदीप ने बिल्कुल वैसा ही फील करवाया हमें। नॉट ओनली दैट, मूवी के स्लो मोशन सीन्स, डैम, तो कल की सुबह तक तेरा हुआ। मूवी अपने एक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से बेचती है, हम ऑडियंस तक सेल करती है एंड उसमें जो एक्शन सीन्स दिखाया जाता है, आप एक बारी के लिए मूवी का ट्रेलर उठाकर देख लो, जो भी उसमें दिखाया गया है दैट आई वुड से पूरी मूवी के एक्शन सीक्वेंस का कुछ 20-30% एंड उसी में स्लो मोशन एंड ऑल आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मूवी किस ग्रैंड लेवल पर सेट होती है। देखो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को बिगेस्ट और बेस्ट फॉर्मेट पॉसिबल में देखने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास IMAX है और वो भी 3D में, तो देन डू ट्राई दिस मूवी इन दैट ओनली, और एल्स जैसे कुछ बहुत ही बढ़िया सर्टिफाइड सिनेमाज लाइक सिनेपोलिस में देखने की जरूर कोशिश करना। PVR का मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज मेरे एरिया में 5 PVRs हैं एंड सबकी हालत बहुत खराब है। प्लस आई नोटिस्ड जैकलिन के काव्स इतने ज्यादा बड़े, मतलब ओ माय गॉड, दे आर लाइक सो बिग सो थिक, मेरा दिल आ गया उन पे। इतने अच्छे तरीके से और इतने ज्यादा बड़े काव्स ऑन अ बिग स्क्रीन आई हैव नेवर सीन। अब देखो जिनको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दैट इज वन मसल विच इज दिस, जो कि सालों की ट्रेनिंग के बाद ही डेवलप होता है। अब देखो मैंने एक्शन के बारे में बता दिया, स्लो मोशन सीक्वेंसेस के बारे में बता दिया, स्टोरी के बारे में बता दिया, अब आती है बारी जिसमें कि सेम कंपनी ने काम किया है जहां तक मेरे को पता है, जिन्होंने बीस्ट मूवी में VFX दिया था। बीस्ट मूवी अपने आप में इज अ ओके एवरेज मूवी, बिलो एवरेज मूवी, बट उस मूवी का VFX वाज ऑन पॉइंट, इट वाज ओवर द टॉप, मजा आ जाता है उसको देख के। एंड इस फिल्म में भी वैसा ही, सारे सीन डार्क में जरूर शूट किए गए हैं, बट उनको देख के उनमें हैवीनेस पता चलती है कि आखिर कम से कम 800 से ज्यादा VFX आर्टिस्ट ने काम किया है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। अब देखो इसके बाद एक की हाईलाइट चीज, हमें लास्ट का एक बैटल सीक्वेंस दिखाया जाता है जो कि वन टेक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश की गई है। उसमें कुछ हिडन कट्स हैं जो मेरे को ऑब्वियसली दिख गए बिकॉज एक एडिटर पर्सपेक्टिव से आई वॉच ऑल द मूवीज, बट वो वन टेक एपिक लॉन्ग क्लाइमैक्स शॉट इज समथिंग जो 7 मिनट के लिए चलता रहता है एंड आपको कंटिन्यूटी फील करवाता है, वेटेज डेप्थ फील करवाता है। सारे अब देखो स्टोरी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि विक्रांत रोना इज अ फिल्म जो कि दिखने में काफी सिंपल स्टोरी लगती है। ये पार्ट्स को हम देखने में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिंपल हैं, बट उसको प्रेजेंट किया गया है एकदम ऐसे तरीके से जो देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। एंड बाय एंड ऑफ द मूवी हमें सेटिस्फेक्शन फील करवा कर जाती है, क्योंकि मिस्ट्री एंड तक हमें गलत साबित करने पर प्रूव करने को रहती है कि जो भी हम देख रहे हैं सोच रहे हैं वो सब गलत है। जिसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इट वॉज ओवर द टॉप, मजेदार, एकदम मेरी तरीके से फुल रेकमेंडेड। अब रेटिंग्स में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दिस मूवी इज अ 9 आउट ऑफ 10 फॉर मी। 1 पॉइंट काट रहा हूं जस्ट बिकॉज सॉन्ग्स जो थे वो बीच में थोड़े से अननेसेसरी हो जाते हैं एंड थोड़ी सी कंटिन्यूटी को हटाते हैं, उसमें बैरियर क्रिएट करते हैं। उसके बाद से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आई वॉज लविंग द मूवी, आई लव्ड इट एंड इवन आई कैन वॉच इट अगेन। बट लास्ट में मैं एक ही चीज कहनी चाहूंगा अबाउट द वर्डिक्ट कि यस दिस मूवी इज मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग इसको आराम से देख सकते हैं। आई वुड से कि ये मूवी थर्सडे को रिलीज हुई है,
टेक योर फैमिलीज आउट, वीकेंड्स पे जाओ उनके साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। 2 घंटे 15 मिनट की मूवी है जिसको देखने में आपको मजा आ जाएगा। तो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड मूवी फ्रॉम माय साइड। एंड एक चीज और, मूवी आने से पहले एक चीज को लेकर मैं काफी ट्रोलिंग कर रहा था अपने फ्रेंड सर्कल में। मूवी की रिलीज से पहले किच्चा सुदीप ये कह रहे थे कि दिस मूवी डिजर्व्स 1000 करोड़ बट आई विल मेक इट 2000। कहीं ना कहीं अब ये चीज देखकर मेरे को उनकी बात सही होते हुए नजर आ रही है। एंड विक्रांत रोना कुड बी द नेक्स्ट KGF। देखो बहुत बड़ी बात कह दी है। इसी के साथ साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।